कुछ मेन मेन क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, ध्यान से सुनो और देखते ही दिमाग में बिल्कुल रट जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है। जब क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट भी है, लिख लेना। मैं ज्यादा क्वेश्चनों पे इंपॉर्टेंट मार्क्स नहीं करता हूं, कुछ क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क्स करता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो क्या कह रहा है कि कोई एक स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है, फील्ड है, फील्ड यानी मैदान वगैरह या कोई ग्राउंड है, ठीक है ना, जिसकी लेंथ वगैरह दे रखा है, ठीक है। फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर कह रहा है कि इसकी जो साइड है वो कितने 15 है, तो स्क्वायर है तो सब क्या हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है। किसी कोई दिक्कत यहां तक? अब कह रहा है कि इसके किसी एक कॉर्नर पे एक हॉर्स को बांध दिया गया है। अभिनंदन इधर देख ले। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी रस्सी से एक, यहां पे कोई एक घोड़ा है, ठीक है, ये घोड़ा है, सपोज कर लो ये हॉर्स है, ठीक है। चलो इसका बाल हो गया, सुनो। तो कह रहा है कि ये जो है ना 5 मीटर लंबी रस्सी का ये एक हॉर्स के गले में बांध दिया गया है, तो जितनी लंबी रस्सी रहेगी तो घोड़ा उतनी ही तो घास खाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात मेरी। तो कह रहा है कि यहां से जो इसकी लेंथ है यानी ये रेडियस हो जाएगा, और ये क्या 90 डिग्री है बेटा, तो रेडियस कितना है इसका 5 मीटर हो जाएगा यहां तक का सिर्फ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड। तो इसमें 2 क्वेश्चन बोला है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच इज हॉर्स कैन ग्रेज, कह रहा है कि हॉर्स जो क्या कर रहा है घास खा सके, है ना, चरना, ग्रेस माने चर जाना, है खा जाना। तो कह रहा है कि तो इतना एरिया क्या करेगा, घोड़ा खा जाएगा जितना उसकी मतलब रेडियस आएगा। तो कहेंगे एरिया ऑफ, इसके अकॉर्डिंग लिख लो, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड, ठीक है, ऑफ फील्ड कामा हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। ध्यान से देखो, तो कितनी घास खाएगा बेटा, इतनी घास खाएगा। ये हमारा क्या बन रहा है, क्वाड्रेंट बन रहा है। क्वाड्रेंट का एरिया जानते हो, पाई आर स्क्वायर बटे 4 कर दो, ठीक है, या तुम क्या कर लो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा वैल्यू कितना है बेटा, स्क्वायर का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री, तो हो जाएगा 90 अपॉन कितना 360 हो जाएगा, इंटू पाई का वैल्यू रख दो 22/7, या नहीं रखना है तो मत रखो, या 3 कितना दिया 3.14, तो 3.14 यहाँ रख दो, इंटू आर का वैल्यू कितना है 5 इंटू 5, काटो इसको, 9 चौको 36, 4, ये 4 से कटेगा, 4 से काटो, 4 7 28, 4 8 4 7 28 हो जाएगा, ठीक है, 4 7 28, 4 7 28, 31 में से 28 गया कितना बचेगा 3, तो 34 हो जाएगा, तो 4 बटे 32 बचेगा 2, फिर मतलब 0.0, 4 बचे 20, ये हमारा हो गया 0.785 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दो इसको, 25 25 125 हासिल 12 का 25 बटे 40 होता है, 25 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो 200 और 12 कितना हो जाएगा 212, 19 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा, समझ में आ गया। ये तो हो गया पहला पार्ट। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि कोई एक स्क्वायर फील्ड है और फील्ड की जो लेंथ है 15 मीटर का है, स्क्वायर है। उसके बाद कह रहा है कि किसी एक कोने पे खूंटा है ना, खूंटा लगा के वहां पे घोड़े को बांध दिया गया। जिस रस्सी से हम बांध रहे हैं उस रस्सी की जो लेंथ है बेटा वो 5 मीटर लेंथ है। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर की रस्सी से बांधा गया है, तो ये बताओ कि जितना घोड़ा घास खाएगा उस खाए हुए घास का एरिया बताओ कितना होगा।
तो जितना उसकी लंबी लेंथ रहेगी यानी थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी इतना मीटर स्क्वायर का जो घोड़ा है घास खा जाएगा। बात समझ आ गई? अब इसी में जो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्या कह रहा है कि अचानक से इस घोड़े की रस्सी को बढ़ा दिया गया, घोड़े की रस्सी को बढ़ा दिया गया, ठीक है, 5 मीटर से कितना कर दिया गया, 10 मीटर कर दिया गया इसको, है ना, आर डैश ले लेना, कितना कर दिया, 10 मीटर। तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, कह रहा है कि रस्सी को बढ़ा के इतना कर दिया गया। तो क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि ये बताओ कि ये जो एक्स्ट्रा घास खाया है घोड़ा, इस एक्स्ट्रा घास का एरिया बताना है, ठीक है, सिर्फ इसका एरिया निकालना है। अब इसका नहीं पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहां से 90 डिग्री इस टोटल सेक्टर का एरिया हम निकालेंगे, उसमें से हम ये वाला इसको माइनस कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये एक्स्ट्रा जो घास चरा है वो हमारा निकल जाएगा। बात समझा गया? तो दूसरे क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसी में उसी तरीके से लिख दो। पूछा है इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, है ना, कहेंगे एरिया ऑफ increase in the grazing by the horse, मतलब हॉर्स के द्वारा इंक्रीज वाला जो एरिया है उसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा बेटा, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर डैश का स्क्वायर कर लेना, रेडियस चेंज कर दी, माइनस क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 कर देना, ठीक है ना, माइनस इक्वेशन 1 कर देना, यही तो माइनस करना है। अब हम पूरा थोड़ी लिखेंगे, बार बार ये चीज है, लिखना चाहोगे तो यही चीज यहाँ लिख लेना। अब चलो रखो, थीटा का वैल्यू तो वही रहेगा 90 करेंगे, 90 अपान 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 और इंटू आर का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, 0 0 कटेगा, 9 चौको 36, 4 हो गया, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 कम 2, 2 पचे 10, वही आ रहा है, तो वही कैसे आएगा, बहुत फर्क आएगा, इंटू 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, और ये माइनस हम इसको नहीं लिख रहे हैं बेटा, माइनस ये भी लिखो ना, 19.625, 19.625। अब इसका करो 25 चौक को 100, 0 हासिल लगा कितना 10 का, 25 से कम 25, 25 10 कितना हो जाएगा 35, 35 के 5 हासिल लगा 3 का, 25 3 75, 75 3 78.50 माइनस 19.625। तो करो माइनस करो इसको, तो देखो माइनस कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, 88.500 और 19.625, 5 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, यहाँ बचा 4, 14, 14 में 6 गया 8, 6 14 होता है, ठीक है, यहाँ बचा 7, क्योंकि कह रही यहाँ से 17, 17 में से 9 गया 8 और यहाँ बचा 6, 6 में से गया 5, यही दिया आंसर, 58.875 मीटर स्क्वायर। ये क्या है मीटर में है ना यूनिट इसका, समझ में आ गया सबको, कर लोगे फ्रेंड्स, समझ में आ गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है, 2 इसके पार्ट है, दोनों पार्ट मैंने कर दिया है, बिल्कुल आसान है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि रस्सी बढ़ा दी गई, चलो ठीक है भाई बढ़ा दिया गया, कह रहा है कि बढ़े हुए हिस्से का एरिया सिर्फ बताना है, यानी सिर्फ इतने का एरिया बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल का सेक्टर तो निकालना पड़ेगा, इस टोटल का सेक्टर निकाल लिया, इस टोटल के सेक्टर में से मैंने ये वाला सेक्टर को माइनस कर दिया, तो यही तो मेरा निकलेगा। इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस करके मैंने बाकी आंसर क्या कर दिया, कैलकुलेट कर लिया। समझ में आ गया? इसको जल्दी से लिखो, उसके बाद